ऐसा हो नहीं सकता कि राम वनगमन पथ यात्रा और उससे जुड़ी राजनीति की बात इस मंच पर ना हो। और आप पूरी स्पष्टता से जवाब दे रहे हैं, जनता आपको लाइव देख सुन रही है, बड़े हर्ष की बात है। राम वनगमन पथ यात्रा ये सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे करने के लिए जब चंद्रपुरी का चयन किया, यात्राओं के समापन समारोह में पूरी कैबिनेट शान के साथ मौजूद हुई, तो इसे 2 तरह से देखा गया। पहले राजनीतिक आरोप लगा कि राम याद अब आ रहे हैं। दूसरा, जब राज्य सरकार चाहती है, कि आपका ट्वीट भी मैंने पढ़ा था कि केंद्र सरकार पर्याप्त सहयोग करे तो और भी बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ पर्यटन को विकसित किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी से मुलाकात के बाद जो पिछले दिनों हुई है, आपने ट्वीट किया। इन दोनों के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का एक स्टेटमेंट आता है, वही फैक्ट की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मिथ्या है, ये सारी बातें स्टेटमेंट में दोहराऊंगा नहीं, आपके पास पूरी जानकारी। कैसे ले रहे हैं आप इस विवाद को? आप चाहते हैं इसका वैभव आए, वो कहते हैं ये तो जगह ही नहीं है। देखिए, आपने 3 बातें कही हैं, तीनों को उत्तर मैं दे देता हूं। पहले को अभी याद आ रहे हैं। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल जी के साथ चर्चा में जो बात मैंने कही कि केंद्र और मदद करे, और तीसरी बात अजय चंद्राकर जी का। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेसियों को रामलला अभी याद आ रहे हैं। मैं प्रामाणिक तौर पर उदाहरण दे के कहना चाहता हूं कि भगवान राम को हम सब मानते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि यहीं से उठ के 5 आदमी निकाल दीजिए, रायपुर शहर के 10 भाजपा के वरिष्ठ नेता और 10 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लिस्ट यहीं बना के रवाना कर दीजिए, किसके घर में मंदिर है और किसके घर में भगवान राम का चित्र है। वो पता चल जाएगा कि रामलला किसको याद आते हैं और किसको नहीं आते हैं। रायपुर में जितना गणेश पंडाल रहता है और दुर्गा पंडाल रहता है, आप देखने निकल जाइए कितने कांग्रेसी पंडाल में कहाँ कहाँ हैं और कितने पंडाल में भाजपा के लोग हैं। आपको कांग्रेसी ज़्यादा मिलेंगे। आप सुबह 5 बजे उठ जाइए और किसी बड़े मंदिर जहाँ ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ खड़े हो जाइए चुपचाप। जितने जाते हैं लिखिए, देखिए उनको, लिखिए कि कांग्रेस समर्थित कितने लोग होंगे और भाजपा कितने लोग हैं। मैं प्रमाण के तौर पर कहूँगी इस बात को, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। वैसे भी भगवान राम को दलगत राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा बेहतर है, ये मेरा मानना। तो रामलला हमारे अंदर में बसे हैं और हम उनको मानते हैं, भगवान है हमारे, तो उस पर कहीं कोई बात नहीं। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल जी आए थे, हम लोग मध्य प्रदेश में भी मैं विधायक रहा हूँ, तब से परिचय। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने वो बात नहीं कही। मैंने उनसे कहा, अभी प्रसाद योजना के तहत हम लोगों ने डोंगरगढ़ के लिए राशि स्वीकृत कराई। राम वनगमन पथ के लिए 137 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा बना है, यहाँ के 4-5 विभागों का। केंद्र से हमको और अच्छा मदद मिलेगा तो यहाँ और ज़्यादा डेवलप करेंगे, ये डिमांड हमारा है। केंद्र राज्य का संघीय व्यवस्था है, संबंध है, तो मांग हम करते हैं, तो वो मांग मैंने किया। अब रही सवाल तीसरी बात जो माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कही, कल मैं समाचार पत्र में पढ़ने के बाद उसको निकलवाया, क्योंकि अमूमन मैं ज़्यादा देख के बात करने का आदी हूँ नहीं, और हो सकता है ये बात आए तो मैं उसको ले के आया। देखिए, कुछ चीज़ मान्यताओं के आधार पर चलता है, कुछ शोध करते हैं पढ़ने वाले शोधार्थी, कुछ वेद शास्त्र ग्रंथों में पुराणों में लिखा गया है। इन तमाम बातों पर हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां चलती हैं। चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर के विषय में ये बात तो प्रमाणित है कि भारतवर्ष में और कहीं माता कौशल्या का मंदिर नहीं है सिवाय चंदखुरी के। अब वहाँ उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, इस पर एक बात अजय चंद्राकर जी ने कि उनका नहीं है। डॉक्टर मन्नूलाल यदू ने एक शोध रामायण लिखा है, मैं उसका अंश आपके सामने दिखागा। अभी तक तो बिना देखे बोल रहा था आपके पास जी सारे प्रश्नों के उत्तर, पर इसको मैं बता देता हूँ। ये है एक डॉक्टर मन्नूलाल यदू का लिखा हुआ रामायण जी, शोध परक छत्तीसगढ़ की रामायण उसका नाम है। इसके प्रधान संपादक हैं भाषाविद डॉक्टर मन्नूलाल यदू, संपादक मंडल है श्याम बैस, राधा कृष्ण गुप्ता, डॉक्टर हेमू यदू पुरातत्ववेत्ता हैं, योगेश यादव साहित्यकार हैं, राजा पांचजन यदू ये भी साहित्यकार हैं,
सुरेंद्र यदु, राजेंद्र पाटकर, ये सब हैं। संरक्षक हैं, प्रमुख संरक्षक इसके तत्कालीन समय के राज्यपाल महामहिम शेखर दत्त जी। जी। संरक्षक हैं इसके गौरी शंकर अग्रवाल जी, अध्यक्ष विधानसभा, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कृषि मंत्री, राजेश मुनत जी लोक निर्माण मंत्री, मधुसूदन यादव लोकसभा राजनांदगांव सदस्य, हेमचंद यादव जी पूर्व मंत्री, RLS यादव पूर्व पुलिस महानिरीक्षक, ये 4-5 और नाम है नीचे। ये संरक्षक मंडल है। इनकी लिखी पुस्तक दक्षिण कौशल राज्य जी, ठीक है। इसका एक लाइन पढ़ के आपको सुना देता हूँ जी। वो लाइन है, कौशल्या, इसे कौशल्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ रही है। यहाँ कौशल्या महोत्सव भी आयोजित होने लगा है जी। आरंग में भी कौशल्या कुंड के नाम से एक विशाल सरोवर होने लगा है जी। आरंग में भी कौशल्या कुंड के नाम से एक विशाल सरोवर विद्यमान है। कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी को दक्षिण कौशल की राजधानी माना जाता है, जहां कौशल्या मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा है जी। ये शोधपरक रामायण और इनके नेता लोगों के संरक्षक में लिखी हुई रामायण का उल्लेख करके मैंने आपको बताया। तो मैंने पहले कहा कि कुछ चीज़ें मान्यताओं के आधार पर होता है, कुछ शोध के आधार पर, कुछ वेद शास्त्र ग्रंथों में पुराणों में जो लिखा रहता है उसके आधार पर यह बात कटु सत्य है कि माता कौशल्या का वो मंदिर है। माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारतवर्ष में एक ही है, ये प्रमाणित तथ्य है। चलिए, अब आप तो पूरी सौजन्यता के साथ में उत्तर दे रहे हैं। मैं अब एक सवाल सत्ता पक्ष से पूछता हूं। आपको क्या लगता है, अजय चंद्राकर जी के पिछले भी कुछ स्टेटमेंट्स रहे और सिर्फ एक स्पेसिफाई एक बयान नहीं, इस पूरे चीज़ को क्या आप इस खींच के तौर पर देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि वैसे राम आस्था के विषय हैं, धर्म आस्था का विषय है, ये जताने का, जतलाने का और दिखलाने का विषय नहीं रहा, लेकिन अब ये भी इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं कि अब राजनीति में से प्रत्यक्ष तौर पर दिखाने, बताने और प्रचारित करने का एक दौर है, इसका लाभ लिया जाता है, इसमें भी कहीं कोई कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। तो क्या अब कांग्रेस ने उसी भाषा में जवाब देना सीख लिया, ये उस बात की तिलमिलाट के तौर पर आप लेते हैं? नहीं, मैं उस भाषा में जवाब तो देना नहीं चाहूँगा। अजय चंद्राकर जी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, दो मत की बात नहीं है। उनके पास कौन से ग्रंथ से उद्धृत इन बातों को, जानकारियों को उन्होंने कहा है, तो वो बेहतर समझेंगे और उसकी जानकारी देंगे, ऐसा मेरा मानना है। राम वनगमन पथ से पर्यटन विकास को लेकर एक खाका छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया और मुझे याद पड़ता है कि पिछली सरकार में भी इसको लेकर चर्चाएं तो चलती रही हैं और जब जब राम नाम का जिक्र या पॉलिटिक्स में राम नाम का जिक्र चला है तब छत्तीसगढ़ में भी इसकी सुगबुगाहट बयानों के तौर पर दिखी। एग्जैक्ट प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार की इस मामले में क्या टाइम बाउंड है या ये केवल हम अंशों में सुनते देखते आए हैं और फिर ये मामला अगली बार के लिए टल जाता है? जब राष्ट्रीय स्तर पर राम का जिक्र होता है तब फिर यहाँ भी जिक्र होता है। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उठा तब हम लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हो, चाहे राम कथा का आयोजन हो या रामलीला हो, वो तो हम लोग करते रहते हैं। जहाँ तक राम वनगमन पथ का प्रश्न है, ये टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमको इसको 23 के पहले हो संभव, उनने तो कहा है 2 साल के अंदर इसको पूरा करें। तो उसके तहत हम लोग जो शुरू ऊपर से जो कोरिया से कर रहे हैं और जगदलपुर सुकमा तक जो जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो, वृक्षारोपण का हो, गेट का हो, यात्री सुविधा का हो, उनसे जुड़े साइनेजेस का हो, जितना भी काम है उसको त्वरित गति से अलग अलग उसकी एजेंसियां तय हो गई। 3 अलग अलग विंग्स कर दिए हैं, इसीलिए एक को 3 को दे दिए हैं इस पार्ट को, तीनों एजेंसी अलग अलग काम करे ऐसा। तो हम लोग चाहते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि इसको 2 साल के अंदर हम लोग कंप्लीट करें।